हाय। वैसे तो मुझे अपनी मॉम के साथ पूरी दुनिया घूमनी है, बट इस बार की ट्रिप में मैं आपको दिल्ली से लेकर कटरा, कटरा से लेकर जम्मू और फिर जम्मू से वापस दिल्ली लेकर आ रही हूँ। वहाँ जाने के लिए मैं और मम्मी निकले थे कटरा रन के लिए, और हमने प्लान किया था कि हम वहाँ से वैष्णो देवी जाएंगे। तो जाने के पहले मुझे, क्योंकि मम्मी मेरी सीनियर सिटीजन है, तो मुझे सारी अरेंजमेंट उनके आराम को देखते हुए एडवांस में करनी होती है। मैंने दिल्ली से कटरा के लिए वंदे भारत की ट्रेन बुक की थी, जिसमें चेयर का था, बहुत कंफर्टेबल था, और वापस में हमारी ट्रेन थी जम्मू से। तो ये टिकट बुक करने के बाद हम दिल्ली से निकले थे 6 बजे, जो कि ट्रेन वहाँ पहुँचती है 2 बजे। ट्रेन बोर्ड करने के बाद मम्मी को अच्छा लगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन वाकई में साफ सुथरी, सिटिंग अरेंजमेंट, एम्बियंस सब कुछ बहुत अच्छा था। लेग स्पेस मॉम के लिए अच्छा था। वहाँ बैठने पर थोड़ी ही देर में हमारे लिए चाय आई और टाइमली हमारे लिए लंच भी आया। मैंने देखा मम्मी वॉशरूम से आकर भी बहुत खुश थी, और मम्मी ने तारीफ़ की कि ये बहुत क्लीन है। और जब मैं गई तो मैंने देखा सीनियर सिटीजन्स के कंफर्ट के लिए वहाँ पर बूटे रॉड्स लगे हुए हैं, ताकि उन्हें सेफ फील हो उठकर बैठने में। तो इसके हिसाब से ट्रेन बहुत ही कंफर्टेबल थी। हम वहाँ पर वैष्णो देवी के लिए, कटरा के लिए हम पहुँचे 2 बजे, जहाँ हमने होटल डॉल्फिन में अपना रूम बुक किया था। वैसे डॉल्फिन रूम में जो 4-5 सीटर जो बेड्स हैं वो कंफर्टेबल है, पर हमारा जो डबल बेड वाला रूम था, वो रूम, मुझे वॉशरूम उसके बहुत पसंद नहीं आए। लेकिन ठीक है, उस रूम का जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा था, इसलिए मेकअप हो गया। वहाँ पर हमने अपना सामान रखा, और उसके बाद हम गए वहाँ पर माता श्राइन बोर्ड नेशनल स्टेडियम, जहाँ पर से कटरा रन होनी थी बिल्कुल नेक्स्ट डे। वहाँ हमें मिले हमारे कोच अतुल, जो कि अपनी एक पूरी टीम लेकर गए थे। तो हमारा तो मन ही खुश हो गया अतुल से मिलकर। उसके बाद हमने वहाँ पर अपनी रनिंग की कलेक्ट की, यानी कि अपना टी शर्ट, और अगले दिन के लिए अपना बिप कलेक्ट किया। मैं और मम्मी पूरा स्टेडियम घूमकर, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था, हम अप्रैल में गए थे, इसलिए बहुत अच्छा वेदर था कटरा में। तो वहाँ के रन के लिए हम बिल्कुल तैयार होकर निकले, और फिर अगले दिन के लिए मम्मी तो बिल्कुल सुबह सुबह रेडी हो गई थी टाइमली। उसके बाद मैं और मम्मी गए। मैंने 5 किलोमीटर और मैंने 10 किलोमीटर और मम्मी ने 5 किलोमीटर की रन में रजिस्टर किया था। तो मुझे लगा था, मैं तो घूमने के ख्याल से गई थी, लेकिन मैंने देखा मम्मी रन के लिए बहुत सीरियस थी, और वहाँ जाने से पहले भी मम्मी ने बहुत प्रैक्टिस की थी। तो मैं जहाँ पर रन को एंजॉय कर रही थी, पेड़ पौधे, वहाँ का मौसम, वो सब कुछ एंजॉय कर रही थी, मैंने रियलाइज़ किया कि मम्मी ने रन को बहुत सीरियसली लिया था, और इसलिए मम्मी का 5 किलोमीटर था और मम्मी बहुत जल्दी आ गई थी, और उन्हें वेट करना पड़ा मेरे आने तक, क्योंकि मेरी 10 किलोमीटर थी। हम दोनों रन फिनिश करके आए, और एक बहुत बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मॉम से बहुत इंस्पायर्ड हुई कि मम्मी 70 की एज में भी कटरा में, जहाँ एलिवेशन थी रन में बहुत ज़्यादा, तो उसमें रन करके आई थी, तो मैं बहुत खुश थी। उसके बाद हमने वहाँ पर श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट लिया। एक अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने बोर्ड पर सारे रनर्स के लिए पार्टिसिपेंट्स के नाम रखे थे, तो मम्मी तो अपना नाम लिखे हुए थे, तो मम्मी अपना नाम देखकर बहुत खुश हुई। और ये तरीका मुझे लगता है हर रन में होना चाहिए। कोई 70 ईयर्स में जब अपना नाम देखता है ना ऐसे रनिंग की बोर्ड पर, तो उससे और मोटिवेशन मिलती है, और मैं चाहती हूँ मेरी मॉम ऐसे ही हमेशा मोटिवेटेड रहे, क्योंकि उन्हें देखकर मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ। तो हम वहाँ से अपनी रन पूरा किया, हमने अपनी रिफ़्रेशमेंट ली, आसपास थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि हाँ, दौड़ना इतना आसान नहीं होता है। मेरे लिए 10 किलोमीटर ठीक था, लेकिन मम्मी के लिए मैं चाहती थी कि मम्मी अच्छे से वहाँ पर रिलैक्स कर पाएँ, उसके बाद खाकर थोड़ा रेस्ट कर लें, रिलैक्स हो जाए, फिर हम वापस आएँ। फिर हम अपने होटल वापस आए। होटल वापस आने के बाद मुझे लगा था कि सारा दिन हम रेस्ट करेंगे, लेकिन मम्मी क्यूरियस थी कि हम आसपास क्या है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो हम आसपास गए, हम गए बाणगंगा, जहाँ से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। वहाँ पर के जाने के लिए, और अगले दिन क्योंकि हमें वैष्णो देवी जाना था, तो मैंने वहाँ जाने से पहले ही यात्रा पर्ची कटाई हुई थी, यहाँ से दिल्ली से ही। तो अगले दिन हमने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की वैष्णो देवी के लिए। वहाँ जाने के लिए हमने कार्ड लिया, और वहाँ वाकई क्यू में बिल्कुल भी रश नहीं थी। तो ये हम दोनों की स्माइलिंग फेस है वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हुए की। मुझे लगा मम्मी थक गई होंगी एक दिन पहले से, और इतनी चढ़ाई कैसे कर पाएंगी, तो मैंने उनके लिए पालकी बुक की।
पालकी और घोड़े बुक करने के लिए वहाँ काउंटर्स बने हुए हैं। चार्जेस जितने लगे हुए हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सब बार्गेनिंग करते हैं, मुँह मांगी कीमत लेते हैं। तो मुझे मम्मी के लिए पालकी मिली कुछ 5,000 में, और मम्मी को जब 4 लोगों ने मिलकर उस पालकी से लेकर जा रहे थे तो मम्मी बहुत बहुत नाराज़ हुई। उनके पास जो फ़ोन था वो मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि मुझे इसमें क्यों बिठाया, क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि वो चलती फिरती हैं और उन्हें उठाकर कंधे पर ले जाने में लोगों को कितनी परेशानी हो रही थी। खैर वो पालकी गई बस अर्धकुमारी तक, इसलिए मम्मी वहाँ से फिर उन्होंने पैदल चढ़ाई की। मैं और मम्मी सीधे फिर वैष्णो देवी ऊपर जाकर रुके, वहाँ पर पूजा की, आरती की, और फिर वहाँ से हम वापस चले। वापस फिर सबसे नीचे आकर रुके। फिर शाम में हम थक तो गए थे, लेकिन पास में एक रेस्टोरेंट में जाकर हमने डिनर किया और फिर पूरी रात रेस्ट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम तैयार हुए और वहाँ से हमें, क्योंकि जम्मू से हमारी ट्रेन थी, तो हम अर्ली मॉर्निंग निकले और वहाँ से जम्मू गए। जम्मू पहुँचने पर हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर बहुत अच्छे टूरिस्ट और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। जम्मू पहुँचने के लिए हमने जल्दी जल्दी अपने रूम से चेकआउट किया और जम्मू पहुँचे हम एक कैब लेकर। कैब से हम वहाँ पहुँचे थे रघुनाथ मंदिर, जो कि 7 मंदिरों का एक ग्रुप है। ये रघुनाथ मंदिर बहुत फेमस हुआ था एक समय पे, काइंड ऑफ बहुत पेनफुल ये हिस्ट्री है, बट हाँ, इस पर 2002 और 2003 में टेररिस्ट अटैक हुए थे, बट स्टिल ये अपनी बिलीफ और अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। तो हमने वहाँ पूजा की, मम्मी को बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा सा पूरा परिसर है मंदिर का। तो वहाँ पर पूजा करके हमने वहाँ से घूमने निकले। वहाँ से आगे हमने प्लान किया था कि हम जाएंगे बाहू फोर्ट। तो रघुनाथ मंदिर की पूरी परिक्रमा करने के बाद हम चले बाहू फोर्ट के लिए। बाहू फोर्ट है लगभग 3000 साल पुराना फोर्ट है, जहाँ पर काली देवी का मंदिर है, और ये बिल्कुल लाल पत्थरों से बना हुआ है। आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। मम्मी के पीछे जो फोर्ट दिखाई दे रहा है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये बाहू फोर्ट है। और वहीं पर बाहू फोर्ट जो है वो तवी रिवर के किनारे बसा हुआ है, इसलिए वहाँ पर जब आप जाते हैं तो बहुत प्यारी हवा होती है, बहुत प्यारा सा मौसम होता है, और लाल पत्थरों का बिल्कुल बना हुआ ये मंदिर अपने आप में इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। उसके बाद लेकिन ये मंदिर क्योंकि काली देवी के लिए फेमस है, तो मुझे लगा शायद वहाँ बलि भी होती है, जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। खैर वहाँ पर एक रेनबो सा बना हुआ था, जहाँ मैंने और मम्मी ने फ़ोटोज़ खिंचाई। और उसके बाद हमने, क्योंकि वो तवी रिवर के किनारे था और हमारे पीछे हमें तवी रिवर दिखाई दे रही थी, तो हमने फ़ोटोज़ लिए। वहाँ पर एक इंडिया का बिगेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है, जहाँ हमने लिटरली ऐसी ऐसी फिशेस देखी कि हम मंत्रमुग्ध हो गए थे। हमने वैसी फिशेस कभी ना किताबों में देखी थी, ना मैंने कभी नाम सुना था। इस तवी रिवर के किनारे मम्मी को इतना अच्छा लगा, मम्मी खुश हो गई। और उसके बाद जब एक्वेरियम में मम्मी ने एंटर किया तो मम्मी को खुश देख के वाकई मुझे बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन हुई कि मैं मम्मी को एक अच्छी ट्रिप पर लेकर आ पाई हूँ। बिल्कुल नई नई फिशेस देखी, इतना अच्छा सा ग्रीन सा एक्वेरियम का एक पूरा माहौल था, एम्बियंस बना हुआ था कि मन खुश हो गया कि हम किसी अच्छी जगह घूमने आए हैं। यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, और कैसे कितने अच्छे से इन्होंने क्लीनलीनेस से उसको कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, ये देखकर आप वाकई हैरत में पड़ जाएंगे। वहाँ हम काफ़ी देर, इतना अच्छा माहौल और इतना अच्छा वेदर था कि हम वहाँ पर काफ़ी देर घूमे। उसके बाद हम कैब से चले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट पर, जो कि पाकिस्तानी पोस्ट इनायत से बस 230 मीटर की दूरी पे थी, जिसे सियालकोट बॉर्डर भी कहते हैं। सियालकोट वहाँ से बस 11 किलोमीटर था। हमें हमारे ड्राइवर लेकर गए। हम थोड़ी देर हो गए थे, इसलिए वहाँ पर हम परेड नहीं देख पाए थे, बट वहाँ पर हमें BSF के जवानों ने दिखाया कि जो वहाँ से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती है तो वो दीवारों पर बंदूकों, गोलियों के निशान पड़े हुए थे। और उस चीज़ को देखकर वाकई अपने आप में लगता है कि जवान कैसे हमारी रक्षा करते हैं। उसी के अंदर, उस पूरी पोस्ट के अंदर एक मंदिर भी था। उस मंदिर में भी हमने पूजा की और अच्छा लगा कि वहाँ पर भरोसा, वहाँ पर विश्वास, और ये चीज़ें कैसे हिम्मत देती हैं। हमने दरवाज़ों से देखा और वहाँ पर इंडिया स्टॉप की गेट लगी थी। ये पूरा कॉरिडोर है जहाँ पर BSF की परेड होती है। तो खैर हम 5 बजे से थोड़ी देर हो गए थे, इसलिए हम वहाँ पर की वो परेड नहीं देख पाए थे, बट हाँ, हमने वहाँ पर अच्छे से उस पूरी जगह को घूमे। हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो तार की जालियाँ लगी हुई थी, कांटे वाली तार लगी हुई थी, वहाँ
हम बैठे, वहाँ मुझे लग रहा था सिक्योरिटी पता नहीं हमें उतने करीब जाने देगी कि नहीं, पर मम्मी तो माँ होती हैं। माँ बिल्कुल इमोशनल हो गई कि इतने क्लोज़ वो पाकिस्तान से वहाँ के जवान बैठे होते हैं, अपनी अपनी फैमिली, अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर वहाँ हमारी रक्षा करते होते हैं। मम्मी उन गार्ड्स के पास गईं और उनसे बात करने लगीं, पता नहीं उन्हें भी ये चीज़ बहुत छू गई। फिर वहाँ पूरा घूमने के बाद हम वहाँ पर जो कैंटीन्स थी, और कैंटीन के अलावा कुछ उन्होंने काउंटर्स बनाए हुए थे जहाँ पर पाकिस्तान की ओर से आने वाली मिसाइलें, वहाँ से के साइड से आने वाली गोलियाँ, उनको भी उन्होंने सेव करके रखा हुआ था डिस्प्ले में, और हमें उन्होंने ये चीज़ें दिखाई। तो वहाँ के जो पार्क्स थे, पार्क तो नहीं कहूँगी, हाँ जो कांटे वाली जालियाँ लगी हुई थी, वहाँ के बाद मंदिर के बाद हम उन पोस्ट को, उन मिसाइलों को देखने गए। जो माँ के हाथ में मिसाइल है ये भी पाकिस्तान से आई हुई थी, और वाकई में इन चीज़ों को देखना एक अपने आप में अनोखा अनुभव है। अगर आपको मौका मिले तो, और आप जम्मू जा रहे हो, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इस पोस्ट पर ज़रूर जाएं। आपको एक अलग सी हिम्मत मिलती है, एक जज्बा जागता है। वहाँ घूमने के बाद हमें, क्योंकि ट्रेन लेनी थी रात के 9 बजे, तो हम वहाँ कैब से रेलवे स्टेशन के लिए निकले, और ये पूरा सफ़र हमें लगा जैसे कितना कुछ आप एक छोटी सी ट्रिप में अपने साथ समेटते हुए आते हैं। कितनी सारी यादें, कितने सारे अनुभव, और कितनी सारी जगहें जो हमने किताबों में, मैप्स पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, उन जगहों को खुद से घूमना, खुद से छू कर आना कितना अनोखा होता है। और मम्मी के साथ जाना, और पूरे ट्रैवल में, पूरी जर्नी में मुझे कहीं भी ये फील नहीं हुआ कि मैं एक सीनियर सिटीज़न के साथ घूम रही हूँ, तो कहीं सीढ़ियों से मुझे परेशानी हुई या कहीं स्टे में परेशानी हुई। इस ट्रिप को मम्मी ने 100